दोस्तों, अगर आपकी भी जमीन, मकान, दुकान, प्लाट पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो इस अवैध कब्जे को आप किन तरीकों से खाली करा सकते हैं। दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों, और उस पर पीछे मैंने वीडियो बनाया था कि नए कानूनों से आप कैसे अपने जमीन, मकान, दुकान का, प्लाट का कब्जा खाली करा सकेंगे दोस्तों। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, कई सारे मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि वर्तमान कानून में, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपके जमीन, मकान, दुकान पर कोई अवैध कब्जा कर रखा है तो आप उसे किन धाराओं के तहत छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, किसी भी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, दुकान को खाली कराने के लिए दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो आप सिविल सूट दायर करें, जो लंबी प्रक्रिया है दोस्तों। इसके अलावा आप जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है उसके खिलाफ क्रिमिनल सूट भी दाखिल करा सकते हैं दोस्तों। और अभी समझते हैं दोस्तों, इन सारी चरणों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आप किसी भी तरीके से कैसे अवैध कब्जे को खाली करा सकते हैं दोस्तों, और कब्जा करने वाले को जेल भेज सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो सीआरपीसी 145 के तहत आप अपने निकटतम एसडीएम के यहाँ आवेदन दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि अगर आपकी जमीन, मकान या है, कुछ खेत है, गांव का है, कोई भी प्रॉपर्टी है और उस पर कोई कब्जा कर रहा है और आपके पास पूरे दस्तावेज है और जिससे शांति भंग होने की आशंका होती है दोस्तों, तो इस धारा के तहत आप कार्रवाई करा सकते हैं। इसमें एसडीएम आदेश देगा, दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, जिसके पास पेपर होंगे उसको कब्जा दिला दिया जाता है दोस्तों, और इसमें एसडीएम के द्वारा पुलिस कार्रवाई करती है दोस्तों, इस धारा के तहत। इसके बाद दोस्तों, अगर कोर्ट के थ्रू जाते हैं तो इसमें सिविल सूट का एक और अधिनियम है दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 में व्यवस्था की गई दोस्तों। इस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति जिसको उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है दोस्तों, और ऐसे इस धारा में वो अपने कब्जे को, अपने कागज पत्तर को साबित करके अपना अधिकार वापस ले सकता है दोस्तों। बशर्ते कि इसमें जरूरी है कि 6 महीने के अंदर अंदर वाद दाखिल कर दिया जाए, और इसकी प्रक्रिया बहुत ही तेजी के साथ में होती है दोस्तों। और अगर सही और पर्याप्त सबूत होते हैं तो इस कानूनी प्रक्रिया के तहत दोस्तों कब्जा दिला दिया जाता है दोस्तों। और इसके बाद आप समझते हैं दोस्तों कि क्या क्रिमिनल क्रिमिनल सूट क्या दाखिल कर सकते हैं। जिसने आपके खिलाफ कब्जा किया है, कब्जा खाली भी करा सकते हैं और उसे जेल भी भिजवा सकते हैं दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि प्रॉपर्टी के केयर टेकर या आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार या मित्र आपकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मेरे व्यूअर्स का भी पीछे सवाल भी था कि पारिवारिक संपत्ति में, देखिए, पारिवारिक संपत्ति में जब भी कोई किसी की जमीन पर कब्जा करेगा या ज्यादा लेगा तो उसमें आपको बंटवारे का सूट ही डालना है दोस्तों। ये अवैध कब्जा तब माना जाता है जब कोई बाहरी आदमी आकर अगर कब्जा कर रहा है, तो आप इन धाराओं के तहत तत्काल बेस पर खाली करा सकते हैं दोस्तों। समझते हैं दोस्तों कि अगर कोई घर का ही आदमी, जैसे कि सगे संबंधी, रिश्तेदार या मित्र आपकी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे में आईपीसी की धारा 4 तो 6 एक मकान मालिक को अधिकार देती है कि वो अपने नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराए, और अगर उसका विश्वास पात्र उसकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसी कोई संपत्ति है दोस्तों जिसको उसने दिया था विश्वास वाले को और वही गलत इस्तेमाल कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, तो इस धारा के तहत दोस्तों अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माना है दोस्तों। और ये गैर जमानती अपराध है दोस्तों, गैर जमानती अपराध जिसमें जमानत डायरेक्ट नहीं मिलती है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि दूसरी धारा के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ, धारा 420। इसमें धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण शामिल होता है दोस्तों। और इस धारा के तहत अधिक से अधिक 7 साल की सजा दी जा सकती है और जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है दोस्तों। ये धारा अधिकतर धोखाधड़ी के मामलों में इस्तेमाल होती है दोस्तों, और ये भी गैर जमानती अपराध है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, अवैध कब्जे करने वाले के खिलाफ आप धारा 425 आईपीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि या नुकसान पहुंचाता है, किसी प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है, तो उसे बदमाशी करना कहा जाता है दोस्तों। तो आईपीसी 425 के तहत, और इसमें जो सजा होगी अमाउंट के नुकसान के हिसाब से डिसाइड होती है दोस्तों। इसमें सजा 1 साल से लेकर 5 साल और जुर्माना या दोनों कराया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगली धारा के तरफ, आईपीसी की क्रिमिनल ट्रेसपास, धारा 441 दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है दोस्तों। और साथ ही इस धारा में व्यक्ति को किसी भी ऐसे कब्जा करने वाले व्यक्ति को धमकाता है, अपमान करता है, परेशान करता है, तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है दोस्तों। इसमें 3 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है, कुछ मामलों में सजा और जुर्माना दोनों होता है दोस्तों। ये सभी पॉइंट्स हैं दोस्तों। जब भी आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, सिविल सूट के अलावा क्रिमिनल सूट भी दाखिल करे ताकि प्रक्रिया हो। और एक चीज और ध्यान रखें कि हमेशा पैरवी में टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। कई सारे व्यूअर्स का यह सवाल रहता है कि बहुत लंबा चलता है, सालों साल खिंचता है। खिंचता जरूर है, ये वकील के जरिए खिंचता है या फिर आप खुद पैरवी ठीक से नहीं कराते हैं दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हाउस ट्रेसपास,
आईपीसी की धारा 442 वर्तमान कानून में दोस्तों, अगर कोई किसी व्यक्ति के निवास स्थान के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी भवन, हाउस या घर में प्रवेश करता है, कोई अपराध करता है घुस के, तो उसे हाउस ट्रेसपास कहा जाता है दोस्तों। और इस अपराध के लिए 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है दोस्तों। अब अगली धारा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि आईपीसी की धारा 452 452 बिना अनुमति के घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना दोस्तों, और ये भी गैर जमानती है और उसमें 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि आईपीसी की धारा 503 अधिकतर होता है जब भी कोई किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा करता है या लड़ाई झगड़ा होता है या मार पिटाई होती है तो लोग कहते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा। और दोस्तों ये भी एक क्राइम है, देख लेने की धमकी देना भी एक क्राइम है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति या फिर चोट पहुंचाने की धमकी देता है, उस व्यक्ति को डराने के इरादे से या किसी भी तरीके से किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करता है दोस्तों, तो कानूनी रूप से अगर वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है और वो इस खतरे से बच जाए तो उसे आपराधिक धमकी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें भी जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है दोस्तों। ये सभी सवालों के जवाब थे। अगर वर्तमान कानून में आपकी जमीन, मकान, दुकान में किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप कैसे खाली करा सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा दोस्तों। और इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों कि स्टे, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके ही नाम है और किसी ने उस पर स्टे ले लिया, अभी मेरे व्यूअर का सवाल था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। थैंक यू।